अक्सर नंबर वाले लोग आप देखोगे 5 बजे का अलार्म लगाया और फिर स्नूज कर दिया उसे, 5 मिनट बाद उठ जाएंगे, फिर 5 मिनट बाद फिर दोबारा स्नूज कर देंगे। ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स में आते हैं हमारे 1, 5, 6। 1 नंबर को कहते हैं हम राजा। अब राजा के पास सब कुछ है, ऐश्वर्य है, पैसा है, लोग है काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली आज की डेट में हर कोई राजा बनना चाहता है। 2 नंबर इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। 2 उनके लिए सपोर्टिव रहेगा जो क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं, मॉडलिंग के फील्ड में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अब 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। जुपिटर भी अथाह में पैसा देता है, बट इसके लिए अगर कोई पर्सन ऐसा देख रहे हो ना जो रातों रात अमीर हो गया, करोड़पति बन गया, लॉटरी लग गई, सट्टे में पैसा जीत रहा है, वहाँ 4 नंबर का सपोर्ट है, यानी कि राहु उसका बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में बैठा हुआ है। लेकिन पैंडेमिक के टाइम से जो इंडसइंड बैंक है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। क्यों? कहते हैं ईश्वर छप्पर फाड़ के पैसा देता है। आप सर्जरी कराने जा रहे हो और स्पेशली आईज की सर्जरी कराने जा रहे हो, तो कभी भी 6 नंबर वाली डेट पे आईज की सर्जरी नहीं करानी चाहिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज तक हमने जितनी बात करी वो करी नंबर्स के बारे में कि नंबर्स हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि हमारे बेसिक नंबर ही हमारे लकी नंबर्स होते हैं या हमारे डेस्टिनी नंबर यही हमारा लकी नंबर होता है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि हमारा लकी नंबर आखिरकार है कौन सा एंड वो हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन्हीं सब के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे हमारी सोनिया मैम के साथ। सो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया मैम। तो इतनी अलग अलग बातें हमने करी, न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखा, डेस्टिनी नंबर, बेसिक नंबर, मूलांक, भाग्यांक। अब आज मुझे जानना है कि ये हमारा लकी नंबर कौन सा होता है। क्या ये डेस्टिनी नंबर होता है या बेसिक नंबर होता है? तो बेसिकली स्टार्ट यही करते हैं कि ये हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल रखता है। देखो, हर पर्सन ना एक यूनिक वाइब्रेशन लेके पैदा होता है जी। और हम उसे नंबर्स की फॉर्म में डिकोड करते हैं। लकी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो हमारी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, सभी चीज़ों में हेल्प करता है, राइट? अब आपने जैसे पूछा कि ये लकी नंबर जो होता है हमारा मूलांक है या भाग्यांक है, बेसिक नंबर है या डेस्टिनी नंबर है। एग्जैक्टली। बट लकी नंबर ऐसा नहीं है कि वो आपका बेसिक नंबर भी हो सकता है, यानी कि मूलांक भी हो सकता है, और भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दोनों में से कोई भी ना हो। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लकी नंबर एक ऐसा नंबर होता है, अगर सपोज आपके मूलांक और भाग्यांक, मूलांक यानी कि बॉर्न डेट हमारी, उसको सिंगल डिजिट पर, और भाग्यांक यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, राइट? उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है जो दोनों नंबर को कोऑर्डिनेट करते हुए एक हार्मनी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मूलांक है 1 नंबर और डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक है 8। अब ना तो उसका लकी नंबर 1 होगा ना ही 8 होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, सूर्य और शनि। अब ऐसे केसेस में अगर वो पर्सन जिसका मूलांक और भाग्यांक 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, हम इसे कॉम्बिनेशन फॉर्म में बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक का, तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। अब वो अगर 1 को फॉलो करेगा तो 8 नंबर के, मतलब 8 नंबर है डिलेज का कारक, 1 नंबर है सन, सूर्य लीडरशिप का कारक। सूर्य कहता है कि भाई तुझे बिजनेस में जाना है, बिजनेस कर, डिक्टेट कर लाइफ में। और 8 नंबर सैटर्न कहता है तेरी लाइफ में डिलेज आएंगे, तुझे हर लाइफ के हर स्टेज पे टेस्ट देना पड़ेगा, और तुझे बिजनेस लेने में, बिजनेस करते हुए डिसीजन जो लेगा उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। 8 नंबर सैटर्न का नंबर सेवक को भी रिप्रेजेंट करता है। अब होगा क्या, दोनों में वो बेचारा कंफ्यूज होता चलेगा कि बिजनेस करूँ जॉब करूँ, बिजनेस करूँ जॉब करूँ। समटाइम ही इज बिहेविंग लाइक अ सन, लाइक अ राजा, एंड समटाइम ही इज बिहेविंग लाइक कि भाई मेरे लिए ये नहीं है चीज़, मैं तो जितनी मर्जी मेहनत करूँ कोई फ़ायदा नहीं है, सेवक की तरह, राइट? तो अब ना तो उसका लकी नंबर 1 हुआ ना ही उसका लकी नंबर 8 हुआ। तो अब उसके जो लकी नंबर बनेंगे वो इन दोनों के नंबर के बीच के ऐसे नंबर बनेंगे जो दोनों के अलग अलग फ्रेंड हुए। फॉर एग्जाम्पल, जो 1 का भी फ्रेंड हो और जो 8 का भी फ्रेंड हो, ताकि अगर इन दोनों में झगड़ा चले तो वो बीच में जो है ना इसका एक कॉमन फ्रेंड, वो आपस में सुलह करा दे। तो इन दोनों के जो कॉमन फ्रेंड बनेंगे वो बनेंगे 3 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर एंड 7 नंबर। तो अगर ये पर्सन जिसका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है
वो 1 की हेल्प ना लेकर, 8 की हेल्प ना लेकर 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर इनकी हेल्प लेगा तो उसकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ करियर, ग्रोथ, रिलेशनशिप, मनी, सभी चीज़ों में वो हेल्प करेंगे। अब अगर सपोज किसी का बेसिक 1 और डेस्टिनी 3 है, अब दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हैं, तो ऐसे में वो पर्सन 1 की भी हेल्प ले सकता है और 3 की भी हेल्प ले सकता है। लेकिन जब हम लकी नंबर की बात करते हैं तो नेम नंबर भी अपना रोल प्ले करता है। अब अगर सपोज 1 एंड 3 की हम बात कर रहे हैं, 1 एंड 3 में अब उस पर्सन का जो नेम नंबर हुआ वो हुआ 6 में, राइट। और हमने जो बात किया उसका डेस्टिनी नंबर है 3, तो 3 का एंटी है 6। अब वो नेम नंबर जो 6 है ना, वहाँ पे अड़ंगी मारेगा। तो यानी कि वो जो दोनों दोस्त थे ना, वो जो करने जा रहे थे लाइफ को, मतलब स्लोली सब वो चीज़ें मैनेज हो जाती, लेकिन जो नेम नंबर है जो हमारे बर्थ से ही हमें मिल जाता है, वहाँ पर उसको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। तो ये कहना गलत होगा कि हमारा मूलांक ही हमारा लकी नंबर होता है या हमारा भाग्यांक ही हमारा लकी नंबर होता है, तो ये नहीं कह सकते हम। हर एक केस का एक डिफरेंट लकी नंबर हो सकता है। अच्छा, तो बेसिकली लकी नंबर हमें हमारे मनी टर्म्स में अगर मैं बात करूं, मॉनेटरी टर्म्स से मैं बात करूं, तो हमें वहाँ भी फ़ायदा दिलाता है यस, और हमारे पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप को, हेल्थ को, सब में उसकी हेल्प करता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो बेसिकली अगर जाने कि लकी नंबर हम लोग कैसे, अगर बेसिकली हमारी ऑडियंस जिनको इनके बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे जानना चाहेगी कि उनका एक्चुअली लकी नंबर क्या होता है और कैसे उनको फ़ायदा मिल सकता है? देखो, इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, बट अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि किसी का भी मूलांक या भाग्यांक 1 है तो उसका जो लकी नंबर होगा वो होगा 3, 5, 6, 7 एंड 9, राइट। ओके, अगर जिसकी बॉर्न डेट 2, 20, 29 ये है या 11 है तो वो लोग रूल होते हैं नंबर 2 से। तो ऐसे लोगों का जो लकी नंबर बनेगा वो बनेगा 1, यानी कि सूर्य। उसके बाद नंबर 5, नंबर 6 कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, दैट डिपेंड्स, राइट। और इसके अलावा उसका लकी नंबर जो बनता है वो बनता है 7। अब 1 नंबर वालों को 8 का सपोर्ट बिल्कुल नहीं लेना। अगर मैं एंटी नंबर्स की बात करूँ तो 1 का एंटी है 8, बिल्कुल ठीक है। और 2 नंबर का जो एंटी नंबर है दैट इज़ 4, 8 एंड 9। ओके, अब अगर हम बात करते हैं 3 नंबर की, 3 नंबर का जो लकी नंबर कह सकते हैं या उसका सपोर्टिव नंबर कह सकते हैं वो बनता है 1 नंबर, 3 नंबर खुद, 5 नंबर, 7 नंबर एंड 9 नंबर। बट इसका एंटी नंबर यानी कि दुश्मन अंक जो बनता है वो बनता है 6 नंबर। ओके, अब क्योंकि 3 नंबर क्या है, 3 नंबर गुरु का नंबर है, 6 नंबर भोग विलासिता का नंबर है, मटेरियलिस्टिक नंबर है। तो गुरु कहता है अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, साथ ही साथ सीधे तरीके से सीधे सीधे काम को करो। लेकिन 6 नंबर कहता है क्या अय्याशियाँ करो, होटल जाओ, क्लब्स करो और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को, मतलब पैसा 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 उसको अर्न करो, राइट। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ को दिखाता है। तो दोनों में ओपिनियन बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। 4 नंबर का जो सपोर्टिव नंबर या लकी नंबर होता है वो होता है 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर एंड 7 नंबर, राइट। ओके, अब एंटी नंबर्स की बात करें 4 नंबर की, तो 4 वालों को कभी भी 9 का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ वो 9 का सपोर्ट लेंगे 4 नंबर वाले, तो ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 4 और 9 मिलके कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज देते हैं। अच्छा, यस, और 4 का 4 भी दुश्मन है, 4 का 4 भी दुश्मन है और 8 नंबर भी दुश्मन है, एंटी नंबर्स है। अच्छा, यस, तो यहाँ ये इस नंबर से सपोर्ट नहीं लेंगे, 4 से, 8 से, 9 से एंड 2 से, राइट। बाकी जो हमने बताया वो लकी नंबर्स हैं। 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर का वैसे कोई एंटी नंबर नहीं है, बट 5 जो है मरकरी का नंबर है। तो ये जो मरकरी है ना, ये चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है कि मरकरी के बायोलॉजिकल फादर जो है वो मून है, चंद्रमा है। और कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से जो क्योंकि जुपिटर ने इन्हें अडॉप्ट किया था मरकरी को, राइट। तो चंद्रमा को ये फादर नहीं मानते अपना, मरकरी, राइट। तो इसके पीछे पूरी स्टोरी हम बाद में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है 5 नंबर जो है कभी भी सपोर्ट नहीं लेगा
2 नंबर से। 2 नंबर्स का। यस, राइट। बाकी इसके लिए ऐसे कोई एंटी नंबर्स नहीं है, बट हाँ 8 नंबर क्योंकि डिलेज लेकर आता है, स्ट्रगल लेके आता है लाइफ में, जैसे टेस्ट देने पड़ते हैं, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, तो 8 नंबर का हम सपोर्ट नहीं देते क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म में जाके उसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, राइट। फिर हम आते हैं नंबर 6 की तरफ। अब 6 नंबर है हमारा वीनस का नंबर। ऐसे लोगों को जो लकी नंबर बनते हैं वो बनता है 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। और अगर हम बात करें कभी कभी 6 नंबर वालों को 3 नंबर का सपोर्ट भी ले लेना चाहिए। अब वो कंडीशनल है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 6 नंबर वाला पर्सन है, अब वो ड्रिंक ज़्यादा करता है, क्योंकि मैंने कहा ना 6 नंबर मटेरियलिस्टिक नंबर है। जी। अब अगर 6 सपोज किसी का बेसिक एंड डेस्टिनी दोनों 6 है, और वो कोई पर्सन ऐसा है वो कहता है जी मैं बहुत ड्रिंक करता हूँ, या उसकी वाइफ आई है और वो कहती है कि जी मेरे हस्बैंड सब चीज़ें अच्छी है, अब अर्निंग भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लेकिन ड्रिंक ज़्यादा करते हैं। अब वहाँ पर हम कहीं ना कहीं फिर उसे 3 का सपोर्ट देंगे, राइट। तो 6 नंबर को 3 का सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन 3 नंबर वाले को हम 6 नंबर का सपोर्ट नहीं देते। यानी कि 6 वाले के लिए 3 नंबर लकी नंबर बन सकता है, लेकिन 3 वाले के लिए 6 नंबर लकी नंबर नहीं होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर की। अब 7 नंबर है हमारा केतु, जो कि है धड़, ठीक है, नीचे का बॉडी पार्ट। राहु हमारा हेड होता है, केतु हमारा नीचे का बॉडी पार्ट होता है। अब केतु महाराज जो है ना, वो जिसके साथ रहते हैं वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। मतलब 7 नंबर के साथ जो नंबर दूसरा होगा उसके साथ उसी की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल 7 के साथ दूसरा नंबर जो बैठा है वो है 2 नंबर बेसिक डेस्टिनी में। तो अब वो क्या हुआ, 7 भी इमोशनल है, 2 भी इमोशनल है, दोनों मिलके ओवर इमोशनल हो जाएंगे। ऑल्दो 7 और 2 में कोई दुश्मनी नहीं है, बट यहाँ पर इमोशनल जो एट्रीब्यूट है वो बढ़ जाएगा, सेंटिमेंटल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातों पे रोया राटी होंगी, दिल से लगा लेंगे, तो वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर 7 नंबर वाला पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड में जाता है, क्रिएटिव फील्ड जैसे कि मॉडलिंग हो गया, डिज़ाइनिंग वर्क हो गया, कोई ऐसे फील्ड में जाता है, तो वहाँ 2 नंबर उसकी हेल्प करेगा। ओके, तो 7 नंबर के लिए मैं ये कहूँगी सभी फ्रेंड्स हैं, सभी को अपना दोस्त मानता है। सिर्फ ये चीज़ हमें देखनी है कि कहाँ पर कौन सी परिस्थितियों में हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। इसके लिए जो सबसे फेवरेबल नंबर बनता है वो बनता है 5 नंबर, 6 नंबर एंड 3 नंबर। एंटी जो नंबर है वो बनता है 1 नंबर। सबसे जैसे सूर्य और शनि, सबने स्टोरीज तो देखी होगी कि सूर्य देव और शनि देव की, क्योंकि शनि देव अपना पिता नहीं मानते सूर्य देव को, राइट। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं 8 और उसकी 1 की बिल्कुल नहीं बनती है। तो 8 नंबर का सबसे दुश्मन नंबर जो है वो है 1 नंबर। 9 नंबर की बात कर लेते हैं। 9 नंबर मार्स का नंबर है। अब इसके लिए जो सबसे अच्छा दोस्त है इसका वो है इसका राजा, 1 नंबर, क्योंकि सेनापति है। सेनापति किसके अंडर काम करता है, 1 नंबर के उसके अंडर, यानी कि राजा के। तो सबसे फेवरेबल नंबर है इसका 1। फिर आता है 3 नंबर एंड 5 नंबर, राइट। तो ये और इसके अलावा 6 नंबर, तो ये हमारे इसके फेवरेबल नंबर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके अनलकी नंबर की या एंटी नंबर्स की 9 की, तो वो आते हैं 2 नंबर, 4 नंबर एंड 8 नंबर। ये इसके एंटी नंबर्स हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि 1 के से लेकर 9 के फेवरेबल नंबर कौन से हैं, एग्जैक्टली। बट ये तो हुई बॉर्न डेट के अकॉर्डिंग। अगर साथ में कोई ऐसा नंबर बैठा हो डेस्टिनी में जो इसके एंटी है, तो फिर वही चीज़ हो गई ना कि एक नंबर तो फेवरेबल है लेकिन दूसरा नंबर उसी के अकॉर्डिंग उसका एंटी हो गया, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमें देखकर फिर एक सही फेवरेबल नंबर निकालना पड़ता है। अच्छा, तो इट मीन्स इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। जी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ये देखकर कि ये हमारा फेवरेबल नंबर है उसी पे हम करें चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। तो आपका बेसिक और डेस्टिनी, मूलांक और भाग्यांक दोनों देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है। उसके बाद ही हम अपने लकी नंबर को सही से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, तो मैम बेसिकली हमने थोड़ा बहुत तो समझ लिया कि लकी नंबर क्या क्या, कौन से उसके फ्रेंडली हैं, कौन से थोड़े एनिमी पार्ट में आ जाते हैं। तो बेसिकली अब मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि लकी नंबर हमारी हेल्थ में हमें कैसे हेल्प करता है। देखो, लकी नंबर जो होता है ना, आपकी हेल्थ में ही नहीं, आपके रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है, आपके करियर में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास रिसेंट में एक केस आया था जिसका बॉर्न डेट था 3 और 6 का कॉम्बिनेशन था, मतलब बॉर्न डेट थी उसकी 15,
राइट। और 3 नंबर उसका डेस्टिनी नंबर था, बेसिकली 3 एंड 6 का या 6 एंड 3 का कॉम्बिनेशन था। अब जो उस पर्सन के जो इशू आ रहा था वो आ रहा था, उसकी मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, ओके। राइट। अब उसकी मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आ रही थी। 6 नंबर जो है मैरिटल लाइफ के लिए, हम 6 नंबर को देखते हैं कि कैसा बैठा। उसका 6 नंबर उसके चार्ट में जब चेक किया तो खराब अवस्था में था, यानी कि इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि नंबर बहुत ज़्यादा रिपीटेड फॉर्म में है, कोई दूसरे प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उसका 6 नंबर जो था इम्बैलेंस था, तो वहाँ पर हमने उसे 6 नंबर की, यानी कि 6 नंबर को स्ट्रॉन्ग किया। इम्बैलेंस होने के साथ साथ वो वीक भी हुआ था, तो 6 की रेमेडीज दी, 6 को स्ट्रॉन्ग किया। बट एट द सेम टाइम उसको एक प्रॉब्लम और थी, उसके ऊपर कोई कोर्ट केस भी चल रहा था। अच्छा। राइट। तो कोर्ट केस मतलब कुछ जीएसटी से रिलेटेड था, तो उससे रिलेटेड मतलब वो ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। अब उसको वहाँ पर हेल्प लेनी थी, तो वहाँ पर मुझे उसे 3 नंबर का भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ा। तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रिलेशन में देखें या हेल्थ में देखें। लकी नंबर एक ऐसी वाइब्रेशन है जो हमारे सभी सेक्टर्स में हमें हेल्प करता है, सभी सेक्टर्स में। तो मैम ये तो पता चल गया कि कौन से मूलांक का कौन सा लकी नंबर होता है। अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है बेसिकली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 2 तरीके की एनर्जी होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ में। एक होती है फिक्स्ड एनर्जी, एक होती है मूविंग एनर्जी। फिक्स्ड एनर्जी यानी कि मूलांक और भाग्यांक, वो नंबर जो कि फिक्स्ड है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमारी सोल नंबर्स भी जिन्हें मैं कहती हूँ, राइट, उन्हें तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो मूविंग नंबर है, जो अभी हमने लकी नंबर निकाला है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर आपका जो लकी नंबर निकला है उसको आप अपने मोबाइल नंबर में ले सकते हो। आप अपना नेम नंबर चेक करो, आपका नेम नंबर कैसा है, नेम नंबर क्या है, नेम नंबर में ले सकते हो, मोबाइल नंबर में ले सकते हो, कार नंबर में ले सकते हो, अकाउंट नंबर में ले सकते हो। इनफैक्ट मैं अपना ही बताती हूँ, मेरा जो स्टूडेंट है ना, जब जैसे डेली वेबिनार चलते हैं हमारे, डेली 7 बजे वेबिनार होता है, ठीक है, तो 7 नंबर मेरा फेवरेबल नंबर है, तो 7 नंबर का सपोर्ट ले रही हूँ डेट एंड टाइम से, राइट। आज की डेट भी अगर आप देखो तो 7 पे आती है, राइट। इसके अलावा जो टाइम है वो भी मैं 7 PM ले रही हूँ। अब कई बार तो स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स ये भी पहचान जाते हैं, क्योंकि फीस जो होती है हमारी, जो भी क्लासेस की फ़ीस आती है वो 6 नंबर पे आती है टोटल करके, चाहे वो 9,960 हो या 15,990 हो या 24,000 हो, तो टोटल करके 6 पे आती है। तो आप अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की जो टोटल है, जो अपने फेवरेबल नंबर पे ले सकते हो, चाहे वो 1 पे हो, 3 पे हो, 5 पे हो, 6 पे हो। टाइमिंग, जैसे आपको सपोज किसी बिजनेस मीटिंग में जाना है, राइट। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3 बजे भी जा सकती हूँ, 4 बजे भी जा सकती हूँ। तो अगर मेरा 3 नंबर फेवरेबल है तो आई विल टेक द टाइम एट 3 PM। बट सपोज कि अब 3 और 4 में ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 3 ही है। अब अगर आप देखो 3:12, तो वो अगर 3:12 का टोटल देखते हैं तो वो हम आता है 6 नंबर, 3 + 1 + 2, तो 3:12 हो गए हमारे 6, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, अगर 3:10 पे कोई मीटिंग है और 3:12 पे अगर हम उसको 2 मिनट डिले कर दें, मान लीजिए किसी का फेवरेबल नंबर 6 है, तो 3:10 की मीटिंग जो कि 4 पे आ रही है, 4 नंबर एंटी हो गया, 2 मिनट आगे करने से वो जो सर्कमस्टांसेस है उसके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। आप इन्हीं चीज़ों को, सपोज आप किसी घर खरीदने जा रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जो आपका फेवरेबल नंबर है ना, वो एनर्जीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है। हमारे मोबाइल नंबर में जितना भी हमारा आज की डेट में बिजनेस हो रहा है, वो सारा मोबाइल से हो रहा है, एग्जैक्ट, राइट। अब मोबाइल आज की डेट में फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ये सारी चीज़ें वहीं से हो रही है, कोई फिजिकल शॉपिंग नहीं हो रही है। बहुत कम ही चांसेस हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं। आजकल तो सब्जियाँ भी आ रही है, ऑनलाइन ही आ रही है ना। ग्रॉसरी का सामान ले लो, कपड़े ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमारा मोबाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें हम अपने उस नंबर का सपोर्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के मोबाइल नंबर का टोटल 8 है और किसी का मूलांक या भाग्यांक 8 है, इनफैक्ट आप देखोगे जिनका मूलांक या भाग्यांक 8 नंबर है या 4 नंबर है, उनके मोबाइल नंबर का टोटल भी 8 या 4 पे मिलेगा या 2 पे मिलेगा, क्योंकि एंटी एनर्जीज हैं वो अट्रैक्ट करती हैं बाय डिफॉल्ट
हमारी ऑडियंस चेक कर सकती है, जिनका भी मूलांक और भाग्यांक, मूलांक या भाग्यांक में से कोई भी 8 4 आ जाएगा, उनका जो मोबाइल नंबर होगा टोटल जो होगा वो 8 पे, 4 पे, 2 पे होगा। अंदर भर भर के 8 नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे या 2 नंबर होंगे। और यहाँ तक कि उनकी फैमिली में उनका स्पाउस, उनके बच्चे, वो भी 8 4 या 2 वाले होंगे। मैं खुद 8 नंबर की हूँ, मेरे तीनों बच्चे 2 नंबर वाले हैं, मेरा हस्बैंड 2 नंबर वाले हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें, एंटी एनर्जीज हमें बाय डिफ़ॉल्ट अट्रैक्ट करती है, बट दैट डजंट मीन कि वो हमारे दुश्मन है। मेरे बच्चे मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे दुश्मन नहीं है। बट येस, जहाँ पे हमें सपोर्ट लेना है, सपोर्ट कहाँ लेना है? मोबाइल नंबर से, क्योंकि जहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि 24/7 हमारे पास पड़ा है। फिर दूसरा आता है हमारा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर में आप अपनी चॉइस का नंबर लो, जिसमें जो आपके फेवरेबल नंबर आए। अब आप देखोगे पैंडेमिक के टाइम से जो इंडसइंड बैंक है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी की वजह से। अब आप कहोगे मैम न्यूमरोलॉजी की वजह से बैंक का क्या लेना देना? एग्जैक्टली। इंडसइंड बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपकी चॉइस का नंबर आपको देता है स्टार्टिंग से। इनफैक्ट जो उसके स्टार्टिंग डिजिट है अकाउंट नंबर के, वो भी 15 से स्टार्टिंग है। तो 15 एक बहुत अच्छा कंपाउंड नंबर है, क्योंकि 15 का टोटल आ गया 6 नंबर। अगर हम दूसरे अकाउंट्स की बात करें, HDFC या दूसरे बैंक की बात करें, तो वो आपकी चॉइस का नंबर तो दे देते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस बैलेंस थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, राइट? जबकि एट द सेम टाइम इंडसइंड बैंक में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर आपकी चॉइस का नंबर टोटल आपका अच्छा हो, साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि उसके अंदर भी आपके एंटी नंबर्स नहीं हो, राइट? जैसे 2 वाला है, अगर किसी का बेसिक या डेस्टिनी 2 नंबर है, तो वो अंदर 4 या 8 ना रखें। 4 नंबर वाले को अंदर अपने मोबाइल नंबर में भी या अकाउंट नंबर में भी 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर नहीं रखने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव नंबरों का, यानी कि अपने फेवरेबल नंबर्स का सपोर्ट लें। इसके अलावा आपका जो एक सबसे बड़ी वाइब्रेशन है आपका नेम। अब मेरा नेम में आप देखो डबल एन, आपने जैसे अभी ऑफ द कैमरा बात किया था, हम बात कर रहे थे, डबल एन लगाया हुआ है ना? तो ये डबल एन लगाने से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिली है मेरे नाम को, जो कि पहले 8 पे था, अभी वो 24 के 6 पे हो गया। ओके, है ना? तो नेम एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां हम अपने लकी नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल मैं कहूँगी आप इसे अपने प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज के कॉस्टिंग के लिए ले सकते हो, बिजनेस मीटिंग के लिए ले सकते हो, आप कहीं जा रहे हो, कुछ परचेज करने जा रहे हो, वहाँ ले सकते हो। आप अपने मोबाइल में, अकाउंट नंबर में, इवन कि आपके मोबाइल का जो पासकोड होता है वहाँ तक, ATM कार्ड जो आपका पासकोड बनाते हैं वो वहाँ पर ले सकते हो। तो जो नंबर की जो हमें फेवर करे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जी हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि वो एनर्जी हमारे पास है नहीं, वो हमें लेनी है ईश्वर से, वो यूनिवर्स से हमें रिसीव करनी है। तो वो वहाँ पर हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैम जैसे कि आपने अभी लकी नंबर्स के बारे में बताया, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई मीटिंग करने जा रहा है या कोई अपना एक घर खरीदने जा रहा है और वो पर्टिकुलर उस लकी नंबर वाले डेट पे ही खरीदे, तो क्या वो भी उसके लिए ऑस्पिशियस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप अगर 8 नंबर वाले हो, तो आपके लिए जो लकी नंबर बनेगा वो 6 नंबर बनेगा। अब 6 कहाँ कहाँ कौन कौन सी डेट से आते हैं? 6 नंबर आता है 15 नंबर से, 24 नंबर से, राइट? तो आप 6 नंबर की डेट ले सकते हो, 15 नंबर की डेट ले सकते हो, 24, तीनों में से कोई भी डेट ले सकते हो। सपोज आप 1 नंबर वाले हो, तो आपके लिए जो लकी डेट्स बनती है 1 के कंपाउंड वाली डेट बनती है या 5 के कंपाउंड वाली बनती है। जैसे कि 1 के जो कंपाउंड नंबर बनते हैं 1, 10, 19, 28 बनती है। फिर अगर हम बात करते हैं 5 की, तो 5 के बनते हैं 5, 14, 23 बनता है। तो आप 5 तारीख को जा सकते हो, 14 को जा सकते हो, 23 को जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऑप्शन है 13 एंड 14, तो आई विल गो विद 14 नंबर डेट। वाई? बिकॉज कि 14 ज़्यादा सूट करेगी एज कम्पेयर टू 13 नंबर। सो आपकी जो लकी डेट है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ों को करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी एज कम्पेयर टू आप अपने एंटी नंबर्स पे, क्योंकि एंटी नंबर्स तो अड़ंगियाँ मारेंगे ही ना, आपकी लाइफ को स्मूथ चलना ही नहीं देंगे। ये हमारे एक स्पीड ब्रेकर है। अपनी लाइफ में जितने स्पीड ब्रेकर आप कम रखोगे उतनी ही लाइफ स्मूथ चलेगी। तो लाइफ को स्मूथ करने के लिए हम लकी नंबर का सपोर्ट लेते हैं, और लकी नंबर आप डेट से भी ले सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। अभी ये जो डेट के एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। अब जैसे 8 नंबर के लिए मैंने बताया 6 नंबर फेवरेबल है ना?
अब 6 नंबर जो आता है वो 15 से भी आता है, 6 से भी आता है, 24 से भी आता है और 33 से भी आता है। बट 8 वालों के लिए और 4 नंबर वालों के लिए भी, जिनका मूलांक या भाग्यांक 8 या 4 है, उनके लिए द बेस्ट 6 का जो कंपाउंड बनता है वो बनता है 24 नंबर। अच्छा, ऐसे लोगों को 24 का सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि 24 से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसे हम कहते हैं कंपाउंड नंबर। जो 2 नंबर को साथ में कंपाइल करके आता है वो होता है कंपाउंड नंबर। अब अगर हम बाकी दूसरे नंबर्स की बात करें 8 और 4 को छोड़ के, तो उनके लिए अगर हम उन्हें 6 का सपोर्ट चाहिए, वीनस का सपोर्ट, वहाँ पर भी वीनस का सपोर्ट लिया था और बाकी नंबर्स को भी वीनस का सपोर्ट लेना है, तो उनके लिए बेस्ट नंबर जाएगा 15 नंबर। वो 15 नंबर का सपोर्ट लें, 15 की डेट लें, टोटल 15 या 51 पे लें, राइट। अब अगर मैं बात करूँ 3 नंबर, अब 3 नंबर वाले को भी मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, ऑल्दो 3 का एंटी है 6, तो वो भी यही कहेगा ना भाई मैं भी, आज का जो कलयुग है उसमें उसे भी मटेरियलिस्टिक लाइफ जीनी है। और 3 नंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो फीस नहीं मांग पाता, वो बोल ही नहीं पाता। आप देख लेना जितने भी 3 नंबर वाले होंगे, है ना, जो उनकी फीस होगी जो डिजर्व कर रहे हैं, अगर सामने वाला कहेगा ना मेरे पास अभी इतने ही है, तो कहेंगे अच्छा चल कोई बात नहीं, तू दे जा, तेरा भला हो। इस तरीके से होते हैं। तो ये अपनी फीस नहीं मांग पाते, लेकिन अब ये 6 नंबर का भी सपोर्ट नहीं ले सकते। अब इनके लिए 6 नंबर के लिए जो कंपाउंड नंबर बनता है जो इन्हें नुकसान ना दे, वो है 33 नंबर। 3 नंबर वाले लोग क्या करें, 33 को एक पेपर पे लिख के, पेपर पे लिखेंगे ब्लू पेन से और उसे सर्कल कर दें, या तो ब्लू से लिखेंगे या येलो कलर के पेन से लिखेंगे, ठीक है। उसको सर्कल करके अपने आसपास लगा लें। इसी तरीके से जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 8 या 4 है वो 24 नंबर लिखेंगे, और ब्लू पेन से लिखना है वो तो सिर्फ, और उसको अपने आसपास, अपनी ऑरा के आसपास रखना है। और बाकी जितने नंबर्स बचे जिनके पास 8 या 4 नहीं है या 3 नंबर नहीं है, वो लोग 15 नंबर का सपोर्ट लें। फिर देखिए आपको कितने, मतलब आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। वो जो स्पीड ब्रेकर थे ना, जो जगह 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 आ रहे थे, वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है। ओके, तो मतलब आपकी एक नंबर, एक लकी डेट कह सकते हैं, एक लकी नंबर आपकी लाइफ में वंडर्स कर सकता है। वंडर्स कर सकती है। अब यहाँ ना एक और, जैसे मैंने कंपाउंड थ्योरी में बात करी, तो सपोज एक नंबर की हम बात करते हैं तो 1 नंबर 1, 10, 19, 28 से आता है सारे ही राजा, राइट। लेकिन जो 28 है वो 28 सबसे वीक कंपाउंड है 1 का। अच्छा, वीक कंपाउंड का मतलब, अब देखो 19 को, वो भी राजा है, सारे ही राजा है, लेकिन 28 को मैं एक सिंगल कीवर्ड में बोलती हूँ, यूज मी। मतलब ऐसे लोग जिसके साथ भी पार्टनरशिप करेंगे, लोग उनके साथ आएंगे पार्टनरशिप पे, उनका फ़ायदा उठा के चल देंगे। इनके दोस्त होंगे, इनके दोस्त इनका फ़ायदा उठा के चलते बनेंगे। तो मतलब इनकी लाइफ में ना बार बार ऐसे चीज़ें आएंगी कि लोग इनको यूज़ करेंगे और चलते बनेंगे, मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे 28 वालों को। ऑल्दो राजा है, राजा को काम कराना आता है, बट ये सॉफ्ट नंबर है, ये बहुत सॉफ्ट नंबर है। ये दूसरे 1 वालों की तरह नहीं है, जो राजा होता है ना कि प्रैक्टिकल होके चलते हैं। बट यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, जब कभी ऐसी चीज़ें आती तो 28 हमको थोड़ा सा कम कोशिश करते हैं लेने की, क्योंकि 28 1 नंबर का कंपाउंड तो है बट वीक कंपाउंड है। तो वहाँ पर 28 का सपोर्ट ना लेते हुए हम 19 नंबर का सपोर्ट ले लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि 19 को हम बादशाह कहा जाता है, राइट। तो हर नंबर का अपना एक महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, वहाँ कंपाउंड नंबर भी आते हैं। तो हर नंबर की, जैसे मैंने कहा ना, 3 नंबर से अभी अगर हम बात करें एंटी में हम 24 भी आ रहा है, लेकिन 3 नंबर वाले अगर 24 को यूज़ करेंगे तो उनके लिए रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। वहाँ पे अगर 15 यूज़ करेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, बट अगर 33 यूज़ करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो इस तरीके से वो अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैम मैंने एक और चीज़ देखी है, आजकल रील्स में आता है ना 33, 44, 99, तो ये नंबर्स क्या होते हैं और ये लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं लोग? देखो 33, 24, 15, अगर आप तीनों नंबर्स देखें तो वो वीनस का ही नंबर है। तो आपको करना क्या है, और आज की डेट में जैसे हमने अभी बात की है, वीनस तो सबको सपोर्ट चाहिए, मटेरियलिस्टिक्स लाइफ सबको चाहिए, सबको लग्जरी चाहिए, राइट। तो आपको करना क्या है, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 8 नंबर है या 4 नंबर है, ऐसे लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ वीनस माउंट पे 24 लिखेंगे, उसे सर्कल कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने अपने वीनस माउंट पे 24 लिखा है। मेरा खुद का मूलांक 8 नंबर है, तो
इनफैक्ट मैंने जैसे बताया हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स सबको पता है 24 का नंबर का सपोर्ट मैं बहुत अच्छे से लेती हूँ। मतलब 6 नंबर का लेने के लिए भी 24 या 42, तो आप लोग जिनका भी मूलांक या 8 या 4 है वो 24 का सपोर्ट यहाँ लेंगे। अब बाकी बचे दूसरे नंबर, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर इस वाले माउंट पे 15 नंबर लिखेंगे, 15 नंबर, राइट, 15। और जो बचा 3 नंबर, 3 नंबर वालों को लिखना है यही वीनस माउंट पे 33 और वैसे ही सर्कल करना है। बस कुछ नहीं करना, मिट जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, दोबारा लिख लो। कब लिखना है कि कब भाई नहाकर ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रूल है कि आपको इसी टाइम पे लिखना है। आपको रात को याद आया रात को लिख लो, सवेरे याद आया सवेरे लिख लो, जब मर्जी लिख लो। बट दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ आपको पैसा दे देगा, सिर्फ लिखने भर से कुछ नहीं होगा। एफर्ट्स तो करने ही करने हैं। ईश्वर, हाँ, मैं ये बहुत देखती हूँ कि इसको सिर्फ इतना लिख दो हो गया काम, ऐसे लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक एफर्ट्स नहीं करोगे। कहते हैं ईश्वर छप्पर फाड़ के पैसा देता है ना, सुना है। बट ईश्वर कभी देखा आपने छप्पर फाड़ी है किसी की, रूफ तोड़ी है किसी की, है ना, तोड़ी नहीं है। करना मतलब ये है कि आपको एफर्ट्स करते जाना है। ये नंबर्स आपको हेल्प करेंगे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में। एक कई बार होता है हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है भी या नहीं है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इस तरह का से काम करेगी कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी मेरे काम की है और मुझे इसे ग्रैब कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ नंबर लिखने से कुछ नहीं होगा, साथ में एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ ये आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। एग्जैक्टली मैंने क्योंकि काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें जो गेस्ट होते हैं वो बताते हैं कि आप अपने वीनस माउंट पे ये नंबर लिख और लीजिए, धन की बारिश हो जाएगी। ग्रीन पेन से लिखिए, ब्लू पेन से लिखिए, एंड आपको बस ऐसे पैसा मिलेगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये नंबर्स सपोर्ट जरूर करते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, बट यस ऐसा नहीं है कि धन की बारिश होने लगेगी, कल ही पैसा आ जाएगा। ये आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में हेल्प करेगा, आपको समझ में आएगा। कोई रॉन्ग डिसीजन, देखो कई बार क्या होता है ना, हम रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, तो वहाँ आपको फार साइटेडनेस मिलेगी कि नहीं मुझे ये स्टेप नहीं लेना, ये काम नहीं करना, तो वहाँ हेल्प मिलेगी आपको, राइट। एकदम से पैसा नहीं आएगा, एकदम से पैसा नहीं बरसने वाला। तो मैम ये सबके लिए फिक्स्ड रहता है या सबके लिए वेरी करते हैं? देखो जैसे हमने बात किया वीनस की, है ना, अगर पैसों के लिए बात करें, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए बात करें, तो वहाँ हम वीनस को ही देखते हैं। तो ये सबके लिए फिक्स है। लेकिन हाँ, अब जैसे सपोज किसी का 8 और 3 का कॉम्बिनेशन है ना, अब हमने 8 के लिए बोल दिया कि 24 नंबर लिखो, लेकिन साथ में 3 नंबर भी बैठा है, तो वहाँ पर उसको पहले 33 नंबर लिखना है, 24 नहीं लिखना, क्योंकि वो गलत रास्ते पे, क्योंकि 24 ना थोड़ा सा अलग कंपाउंड है, वो कुछ और कहता है। तो वहाँ पर थोड़ा हम ये कहते हैं कि फिर 3 नंबर आ गया, आपको 33 नंबर लिखना है। अगर किसी के पास लेट से पहली प्रेफरेंस देनी है 3 नंबर को, अगर आपके पास बेसिक या डेस्टिनी में 3 नंबर बैठा है, चाहे साथ में दूसरा कोई भी नंबर बैठा है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस 33 नंबर को देनी है, तो आपको 33 ही लिखना है। दूसरी प्रेफरेंस जाएगी 8 या 4 की। अगर आपके बेसिक या डेस्टिनी में 8 या 4 लिखा है तो आपको 24 ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका मूलांक 1 है, डेस्टिनी 8 है, तो आप 15 नंबर लिखोगे या 24 नंबर लिखोगे, तो आपको 24 लिखना है। जैसे मैंने कहा ना, फर्स्ट प्रेफरेंस 3 की, सेकेंड आ गई 8 या 4 की, फिर जो नंबर बचेंगे 8 4 को छोड़ के या हमारे 3 नंबर को छोड़ के, वो लोग लिखेंगे 15 नंबर, क्योंकि तीनों ही, हर कंपाउंड नंबर का अपना रेलेवेंस है। हर चीज हर एक के लिए बेस्ट नहीं हो सकती, है ना। Exactly. तो हर एक के लिए हर एनर्जी डिफरेंट तरीके से होती है। अब जैसे 6 नंबर की हम बात करते हैं ना, तो 6 नंबर के कंपाउंड अलग अलग हैं, वो अलग अलग चीज़ें कहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके तो मैम जैसे कि हमने बताया था कि ये पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जो उनके लिए लकी हो सकते हैं, राइट। हमने अभी स्टार्टिंग में भी ये डिस्कस किया। तो क्या कोई पर्सन हर पर्टिकुलर काम के लिए अपना अलग अलग लकी नंबर यूज़ कर सकता है, या पर्टिकुलरली एक ही रिजिड होना चाहिए कि नहीं भाई मेरा पर्टिकुलर, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है मेरा लकी नंबर और हर काम के लिए मैं वही नंबर यूज़ करूँगा? दैट डिपेंड्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरा जो लकी नंबर है वो 5 और 6 नंबर है, 3 भी है ना। आपके पास जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स में आते हैं हमारे 1, 5, 6
क्यों होते हैं, पहले उसको भी समझ लेते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर को कहते हैं हम राजा, है ना। अब राजा के पास सब कुछ है, ऐश्वर्य है, पैसा है, लोग है काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली आज की डेट में हर कोई राजा बनना चाहता है। 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। तो आज इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कौन इतना इमोशनल होना चाहेगा। पहले तो बाय डिफॉल्ट सभी 20 सेंचुरी से बॉर्न बच्चे हैं, है ना, तो और क्यों इतना 2 का सपोर्ट लेंगे। बट हाँ, 2 उनके लिए सपोर्टिव रहेगा जो क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं, जो मॉडलिंग के फील्ड में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वहाँ 2 सपोर्ट करेगा या 7 नंबर सपोर्ट करेगा। अदरवाइज वहाँ बाकियों के लिए 2 इतना सपोर्ट नहीं करेगा। फिर आते हैं 3 नंबर पे। अब 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, जुपिटर भी अथाह में पैसा देता है, ऐसा नहीं है जुपिटर पैसा नहीं देता, बट इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप मेरे पास आई हो, कहते हो मैम सब कुछ अच्छा है बट बिजनेस इतना मुझे जल्दी से ग्रो करना है। अब मैं कहूँ कि ठीक है ज्योति, मैं आपको रेमेडीज तो दे रही हूँ बट रिजल्ट आपको 2 साल बाद मिलेगा या 1 साल बाद मिलेगा। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो मैम, पहले ही इतने दिनों से परेशान चल रही हूँ, अभी 1 साल का वेट और करने को कह रहे हो। तो वहाँ ये ग्राम गड़बड़ हो जाता है। तो हमें जब इंस्टेंटली रिजल्ट देखना होता है तो वहाँ पे हम 3 नंबर का सपोर्ट नहीं लेते, क्योंकि 3 नंबर की कंडीशन है कि आपको अपने प्रोफेशन में मास्टरी चाहिए, गलत स्टेप नहीं उठाना, ठीक है। तो प्रोफेशन की मास्टरी यानी कि जो भी आपने किया है उसमें आपके पास वो पावर होनी चाहिए कि आप वो उसमें मास्टर हो उस चीज़ में, राइट। तो सीधे और दूसरा सीधे तरीके से आपको चलना है। तो यहाँ पे इसी वजह से 3 का सपोर्ट थोड़ा सा कम लेते हैं। बट अगर हम बच्चे की बात करें तो आज की डेट में अगर हम अपने बच्चे को 3 का सपोर्ट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो गुरु का नंबर जो हमने दिया वो अपने प्रोफेशन में मास्टरी करेगा, जो भी स्किल, जो भी चीज़ें सीख रहा है वो आगे उसमें एफिशिएंसी लाएगा और उसी एफिशिएंसी, उसी स्किल के बलबूते पे वो आगे धन कमाएगा, राइट। 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर हमारा डिलेज का कारक है, लेकिन 4 नंबर जो है ऐसा नंबर है जो रंक से राजा भी बना सकता है। अच्छा, हाँ, क्यों? समय लगेगा पर राजगद्दी पे बिठाएगा। समय नहीं लगेगा इसमें, ये रातों रात करेगा, इसमें समय नहीं लगाएगा। ये राजा से रंक और रंक से राजा, समय नहीं लगाता। ये रातों रात, अगर कोई पर्सन ऐसा देख रहे हो ना जो रातों रात अमीर हो गया, करोड़पति बन गया, लॉटरी लग गई, सट्टे में पैसा जीत रहा है, वहाँ 4 नंबर का सपोर्ट है, यानी कि राहु उसका बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में बैठा हुआ है, राहु उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन राहु का सपोर्ट लेने के लिए, जिन लोगों को राहु का सपोर्ट लेना है, वहाँ पर आपको एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। बहुत ऑर्गेनाइज मतलब कि सवेरे 5 बजे अगर आप डेली उठ रहे हो तो सवेरे मॉर्निंग में 5 बजे उठना ही उठना है, आपको जिम जाना है, क्योंकि मेहनत भी करवाता है, ठीक है। तो और राहु अगर बैलेंस्ड है, क्योंकि राहु एक राक्षस प्लेनेट में भी आता है, ऐश्वर्य भी देता है, तो नास्तिक या आस्तिक ये हमारे ऊपर है। तो 4 नंबर का किसी का मूलांक या भाग्यांक है, सबसे पहले रेमेडी उन्हें यही करनी है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाना है, डिसिप्लिन हो जाना है। अक्सर 4 नंबर वाले लोग आप देखोगे अलार्म लगाएंगे और क्या करेंगे, फिर 5 बजे का अलार्म लगाया और फिर स्नूज़ कर दिया उसे, 5 मिनट बाद उठ जाएंगे, फिर 5 मिनट बाद फिर दोबारा स्नूज़ कर देंगे। तो ये खराब राहु की निशानी है और ऐसे लोगों की लाइफ में आप देखोगे प्रॉब्लम्स भी आती है, अच्छा। राइट। हाँ, तो जो 4 नंबर है वो इसी वजह से सपोर्ट नहीं दे पाता। फिर हम बात करते हैं 5 नंबर की, थोड़ा, और फिर बाकी लोगों के लिए डिलेज का कारक भी बनता है, ठीक है। फिर 5 नंबर सबके लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि मरकरी यानी कि बुध, 5 नंबर को हम कहते हैं बुध यानी कि बुद्धि आपको लाइफ के हर इवेंट में आपको हेल्प करती है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, नहीं करनी है, तो वहाँ पे बुद्धि आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सो इसीलिए 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बिजनेसमैन, सभी के लिए मरकरी का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, राइट। फिर आते हैं हम 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर वीनस का नंबर है, मटेरियलिस्टिक नंबर है, तो वहाँ पर भी सबको 6 का सपोर्ट चाहिए, है ना। फिर आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर मैंने कहा ना केतु का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देगा। अगर आप पतंजलि का टोटल करके देखोगे तो वो नेम नंबर जो आ रहा है वो 7 पे आ रहा है। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा, इनिशियल इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा। तो
या फिर हीलिंग मोडालिटीज़, या जैसे आप पतंजलि में दवाइयाँ, टैबलेट्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती है, या फिर हीलिंग होती है, तब सपोर्ट करेगा। अदरवाइज एक अगर आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम कर रहे हो या किसी और काम में हो, तो वहाँ 7 नंबर हेल्प नहीं करेगा। या तो आपको क्रिएटिव फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में, मेडिसिन में, वहाँ हेल्प करेगा 7 नंबर। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर सैटर्न देव का नंबर है। सैटर्न देव कहते हैं भाई मैं परीक्षा लेने आया हूँ, मैं टेस्ट लेने आया हूँ। अब आज की डेट में कौन टेस्ट देना चाहता है? कोई भी नहीं देना चाहता। सब बचते हैं, सब बचते हैं, बच्चे भी हमारे बचते हैं, तो हम भी बच्चे ही हैं, है ना? तो हर कोई चाहता है कि भाई बिना टेस्ट के हम पास हो जाए, तो इसीलिए 8 नंबर कोई नहीं लेना चाहता। और 8 नंबर आप देखो डिलेज का कारक भी है। बहुत टेस्ट देने के बाद आप सक्सेस होगे, राइट? तो 8 नंबर, अच्छा 8 नंबर वालों को ना, जैसे मैंने कहा 24 का सपोर्ट लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 8 नंबर वालों को 24 का या 42 का सपोर्ट लेना चाहिए। 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर मार्स का नंबर है, प्रैक्टिकल नेचर का है। प्रैक्टिकल नेचर आज के टाइम में चाहिए, लेकिन ये थोड़ा मारधाड़ टाइप का है, अग्रेशन भी है इसके अंदर। अब इतना अग्रेशन आज के टाइम में कोई नहीं, चलता ही नहीं है। मतलब हर, अगर आपको गुस्सा भी आता है ना, तो सामने वाले को पॉलिश लैंग्वेज में बोलना पड़ता है कि नहीं मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लग रही है। अदरवाइज हर कोई गुस्सा करना जानता है या मारधाड़ करना जानता है। Exactly. तो इसीलिए जो हमारे सबसे बेस्ट नंबर निकल के आते हैं वो 1, 5, 6 एंड 3 निकल के आते हैं। क्योंकि देखो 2 इमोशनल आया, 4 नंबर हमारा डिलेज बना, 8 नंबर डिलेज बना, 9 नंबर मारधाड़ का नंबर हुआ, 9 नंबर को तो अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 9 नंबर है तो ऐसे लोगों को तो हम सजेस्ट करते हैं कि अपना जैसे 11 भी ना रखे। जैसे कोई लोग लाइसेंस वाली रखते हैं ना, तो वो भी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, एग्रेशन, कभी भी गुस्से में चला सकते हैं, राइट? तो ये है नंबर्स की एनर्जीज। तो मैम जैसे कि अभी आपने एक पतंजलि का एग्जाम्पल दिया, वो उसकी ग्रोथ तो हम सब ने देखी है। तो ऐसे ही आप हमारी ऑडियंस को, जो वहाँ पे कोई बिजनेसमैन अगर आपको देख रहा है, तो वो अगर अपनी ग्रोथ को मनी अट्रैक्ट करने के लिए कोई यूज़ करना चाहे, तो ऐसी क्या आप टिप देना चाहेंगे? देखो सबसे पहले तो अपने लकी नंबर का सपोर्ट कैसे लेना है? मोबाइल नंबर से। जैसे हमने अभी जितने भी लकी नंबर्स की बात की है, तो आप अपने बिजनेस का नेम, अपना खुद का नेम, और या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें वो लकी नंबर का सपोर्ट लो। अपनी सर्विसेज जो आप दे रहे हो या प्रोडक्ट्स आप अगर कोई सेल कर रहे हो तो उसका नंबर वो लेने की कोशिश करो। मोबाइल नंबर हो गया, बिजनेस नेम हो गया। बिजनेस नेम में देखो एक चीज़ और है, बिजनेस नेम में सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें लकी नंबर ही देखना होता है कि हमारा लकी नंबर ये है तो हमारा बिजनेस का नेम भी ये हो जाएगा। बिजनेस नेम होता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, उससे रिलेटेड चीज़ों को देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लकी नंबर की बात किया, अब यहाँ थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक में जा रही हूँ। कई बार लोग क्या करते हैं ना कि मैं 8 नंबर हूँ या मैं 4 नंबर हूँ, 8 नंबर 4 नंबर मैंने एंटी बताया है ना, तो मुझे 8 नंबर वाले लोगों को हायर नहीं करना, मुझे 4 नंबर वाले लोगों को हायर नहीं करना, या मुझे 2 नंबर वाले लोगों को हायर नहीं करना। भाई उन्होंने पाप कोई किया है कि उन्हें हायर नहीं करना? आपको ये देखना है, जब हम कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, कि आप उन्हें किन सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 नंबर वाले पर्सन को रख रहे हो तो वो आपकी डांट नहीं सुनेगा। तो वहाँ कुछ ऐसा काम दे रहे हो जहाँ पर आप नहीं हो और उसको एडमिन वर्क देना है ना, कि भाई तुझे, बाकी मैं नहीं हूँ, मेरी एब्सेंस में तुझे लोगों से, मेरे एम्प्लॉइज से ये काम कराना है। तो इस तरीके का काम होगा तो 1 नंबर वाला अच्छा करेगा। अब 8 नंबर की और 4 नंबर की बात करते हैं, ये मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। मार्केटिंग का काम, टेक्नोलॉजी का काम, वीडियो का काम, डिजिटल एडिटिंग का काम, ये बहुत अच्छे से करते हैं। तो इन लोगों को ये सूट करता है। तो ऐसा नहीं, अगर सपोज मैं 8 नंबर हूँ और मुझे देखना है कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग ले रही हूँ या कुछ ऐसा करवा रही हूँ या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम ले रही हूँ या मार्केटिंग का काम करवाना है, तो मैं 8 नंबर या 4 नंबर वाले लोगों को रखूँगी अपने स्टाफ में। मेरे खुद के स्टाफ में 8 नंबर की लड़की है, राइट? तो ऐसा नहीं देखना कि ये मेरा एंटी है, ये मेरा दुश्मन है तो ये मुझे सपोर्ट ही नहीं करेगा। 3 नंबर वाले पर्सन को, जिसका भी मूलांक या भाग्यांक हो, उस नंबर को अपने, अगर वो वाला पर्सन आपको मिल रहा है तो उसको लॉकर पे बिठा दो, गल्ले पे बिठा दो, यानी कि बिल काटता रहे, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनी में लेकर आया कि भाई उसको ग्रोथ मिलेगी, तो वो ग्रोथ आप ही के उसमें जाएगी, राइट? तो बिल काटने का काम हो गया। जैसे
वो होता है ना, डॉक्टर से पहले आपको रिसेप्शन एरिया पे पहले पैसे देने होते हैं, है ना, तो वो वाली चीज़ें 3 नंबर के लिए अच्छी है। तो इस तरीके से नंबर्स का सपोर्ट लेने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स कि हम कौन से नंबर का सपोर्ट कौन से सिचुएशन में ले रहे हैं। अब जैसे हमने हेल्थ की बात करी आज, जी। तो अगर आप सर्जरी कराने जा रहे हो, है ना, तो सर्जरी और स्पेशली आईज की सर्जरी कराने जा रहे हो, तो कभी भी 6 नंबर वाली डेट पे आईज की सर्जरी नहीं करानी चाहिए। अच्छा। अगर आईज की सर्जरी कराओगे 6 नंबर की डेट पे, तो आपको या तो लंबा बिल आएगा, या उस आईज को हील होने में बहुत टाइम लगेगा, या हो सकता है कि वो जो डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वो और लंबा टाइम ले। तो 6 नंबर की डेट यानी कि 6, 15, 24 इन डेट्स पे आईज से रिलेटेड कोई सर्जरी ऐसी नहीं लेनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हम अलग अलग नंबर्स को समझते हुए ही कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। टाइम की कमी है, बट ये टॉपिक तो आई गेस हमारा कभी ख़त्म होगा ही नहीं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है। और मैं अगर चाहूँ भी ना, तो शायद हमारी ऑडियंस का या हमारा खुद का पॉडकास्ट का जो टाइम टेन्योर है वो जी। ख़त्म हो जाए। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम और भी नए नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे एंड आपसे उनके बारे में जानकारी जानेंगे। एंड अगर हमारी ऑडियंस को कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उनको ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।